सीबीएसई 2026 के स्टूडेंट के लिए ये एग्जामिनेशन काउंटडाउन 60 डेज के नाम से ये मेरा आज पहला वीडियो है। इस वीडियो में आज हम आप लोगों को चैप्टर 9 एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसे हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से जाना जाता है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देने जा रहा हूं। उम्मीद करूंगा कि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। नंबर 1, रीड द लैंग्वेज क्वेश्चंस केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। चूंकि हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इस लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को समझना बहुत जरूरी है। यानी कि बहुत ही केयरफुली आप इसकी पढ़ाई करें, इससे पढ़ें और ध्यान से पढ़ने के बाद में ही जब इसे अच्छी तरह से समझ जाएं तब आगे की ओर बढ़ें। तो सेकंड नंबर में क्या है, केयरफुली रीड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। उस लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन पढ़ना तो सभी कुछ बहुत बढ़िया तरीके से है, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को अच्छी तरह से समझे। अगर आपने अपने डायग्राम में, फिगर में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन को अच्छी तरह से इंडिकेट नहीं किया तो फिर आप लाख कोशिश करेंगे फिर वो सही आंसर आपका नहीं मिल पाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पर बहुत ही विशेष केयरफुली ध्यान देंगे। नंबर 3, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस मेक फिगर अकॉर्डिंगली। जब आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिए, सारी बातों को बिल्कुल बढ़िया तरह से समझ लें, तब आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें। डायग्राम बनाना है और वो भी क्लीन डायग्राम बनाना है, स्पष्ट रूप से समझने लायक बनाना है, बारीकी के साथ समझते हुए बनाना है। चौथे नंबर पर, ट्राई टू मेक एक्यूरेट डायग्राम आफ्टर रीडिंग 10-15 क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली। और जब आप लगता है कि फिगर बनाने की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन का नहीं बनाएं, लगभग 10-15 क्वेश्चन का लगातार आप केवल डायग्राम बनाने की कोशिश करें। लगातार 10-15 क्वेश्चंस के डायग्राम बनाने के पीछे में लॉजिक क्या है कि अभी आप सॉल्व करने के पीछे न लगें। 10-15 क्वेश्चन लगातार अगर आप उसके डायग्राम बना लेते हैं, हो सकता है 1-2 क्वेश्चंस के डायग्राम गलत भी बन जाए तो भी ये एक संतोषजनक पॉइंट मानी जा सकती है, सेटिस्फाइड हो सकते हैं आप इसमें, क्योंकि आपसे डायग्राम अगर बन जा रही है तो लगभग उस क्वेश्चंस के 50-60% क्वेश्चंस को सॉल्व करने के करीब आप पहुंच चुके हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप डायग्राम बनाना अच्छी तरह से सीख लें। उसके बाद 5 नंबर में पॉइंट में क्या है, व्हेन द पिक्चर स्टार्ट फॉर्मिंग क्लियरली ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। जब आपको ये लगने लगे कि अब मेरे से क्वेश्चंस हाइट एंड डिस्टेंस के फिगर तो बड़ी आराम से बन जा रहे हैं, तब आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व करने में भी हो सकता है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाए, 1-2 क्वेश्चन शायद ना भी उसका आंसर मिल पाए, तो ये कोई चिंता की बात नहीं है, स्वाभाविक सी बात है। आप अगर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो सफलता एक बार में तो नहीं मिलेगी, 1-2 क्वेश्चंस के आंसर गलत भी हो सकते हैं, उसे बाद में सुधारा भी जा सकता है। और लास्ट में बता रहा हूं, रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं है लेकिन अदर साइड बुक में जरूर हैं, तो 2-3 क्वेश्चंस रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड वाले क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से देख लें, समझ लें और इसे बनाने का प्रयास करें। तो ये कुछ टिप्स आपको मैंने बताया, हो सकता है कि ये टिप्स आपके लिए बड़े फायदेमंद साबित हों। अब इसके इतर, इससे अलग थोड़ा सा एक मोटिवेशनल टिप्स भी मैं आपको देना चाहूंगा। तो भाई जाड़े का समय है, ऐसे में आप जब पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आपको नींद आने की एक शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है स्टूडेंट लोगों से। तो भाई ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि आप शारीरिक रूप से थकने की वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, बल्कि मानसिक रूप से थकावट आ रही है। मानसिक रूप कहने का मतलब है मेंटली आपका जो ये थकावट है वो इसलिए है कि आप पढ़ने के बजाय ज्यादा कल्पनाशीलता में इन दिनों खो जाते हैं। पढ़ाई का बोझ, प्रेशर आपके ऊपर में थोड़ा हावी होता है, ऐसे में थोड़ा प्रेशर की वजह से भी नींद आती है। बचने का उपाय थोड़ा ये करें कि जब आपको लगे कि हाँ आप 4 रोटियों का रात में सेवन करते हैं, तो भाई थोड़ा ऐसा करें कि ट्यूशन वगैरह से अगर 6-7 बजे आप घर लौटते हैं तो 2 रोटियों का सेवन उस वक्त कर लें, 2 रोटी उस वक्त खा लें और बाकी बचे हुए 2 रोटियों को आप 8-9 बजे के बीच में जब सभी कोई खाने बैठते हैं उस वक्त खा लें। इससे एनर्जी लेवल भी आपका बना रहेगा और बहुत ज्यादा डाइजेशन जो है कि ताकत भी एक साथ नहीं लगेगी। तो कहने का मतलब है कि नींद से थोड़ी बचावट हो सकती है। फिर भी हम ये कहेंगे कि अगर भरपूर लग रहा है कि नींद आ रही है तो मारे नहीं, सो जाए। जब 11-12 बजे भी नींद खुले
तो लगे कि अगर पढ़ा जा सकता है इस वक्त तो पढ़ने बैठ जा। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं, ये तो रूल के अकॉर्डिंग नहीं होगा, रात का समय है, भला इस समय तो लोग सारे कोई सोते हैं। भाई मेरे ऊपर टेंशन है, मेरे ऊपर में प्रेशर है, तो थोड़ा सा तो सनकी बनना जरूरी है, थोड़ा सा पढ़ने के लिए इस दिशा में आगे बढ़ना जरूरी है। कभी भी नींद खुले पढ़ाई पर आप केयरफुली ध्यान दें। और फिर आज ये पहला वीडियो, कल इसी तरह से 59 डेज के, उसके बाद 58 डेज के, इसी तरह से लगातार मेरी कोशिश रहेगी कि हर दिन का आपको वीडियो भेजा जाए। थैंक यू।